जर्मिनेशन इसका जो बेसिक रूल है, एक तो आपका जो जिस मौसम में आप लगा रहे हैं जिस वक़्त, उसका बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी हो और ना बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही हो। अच्छा। जिन्होंने अक्टूबर में लगाई जब धूप काफ़ी थी, वहाँ जर्मिनेशन के इश्यू ज़्यादा हैं। और जिन्होंने फिर लेट कर दी, जब ये स्मोक शुरू हो गई और सूरज नहीं मिला तो जर्मिनेशन हुआ ये। ये हमारी 2 नवंबर के हफ्ते में, पहले हफ्ते में लगी हुई है, तो उससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि भाई वो इसकी जर्मिनेशन ठीक है। ओवरऑल इसकी जर्मिनेशन जो है वो 90 प्लस है। ठीक हो गया। ये देखें जी, ये जर्मिनेशन चेक करें, बिल्कुल ज़बरदस्त हुई है। सारी स्मूथली नज़र आएगी आपको, कोई बड़ा पैच आपको खाली नज़र नहीं आएगा। उसकी सिर्फ वजह मौसम है बस। अच्छा, स्मोक से अच्छा, यानी कि मौसम का लाजमी देखना चाहिए, स्मोक ना हो, ज़्यादा गर्मी ना हो और ज़्यादा सर्दी ना हो, क्योंकि इसको थोड़ी सूरज भी चाहिए और इसको स्मोक नहीं चाहिए और इसको ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। जर्मिनेशन है तो लोगों ने अगेती के चक्कर में जो अक्टूबर में किया आखिरी हफ्ते में, उसका गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि जर्मिनेशन सही नहीं हो रही गंदम की, उसका क्या वजह है और क्या एडवाइस कर रहे हैं आप? अच्छा, इसका बड़ा प्रॉब्लम है। इवन के जो गवर्नमेंट के बीज भी थे उनमें भी मसला आया है। जो रिसर्च हुई है यूब सेंटर फैसलाबाद की, उन्होंने ये देखा है कि जब लास्ट टाइम में जो लोग बीज बना रहे थे उसको बारिश होगी पहले, उस बारिश वाले बीज को जब उन्होंने अंदर स्टोरेज में रख दिया और उसको बीच में धूप नहीं लगवाई, वो उसकी जर्मिनेशन 80% से भी नीचे चली गई और टच खाया। इवन के जो बाज़ार से मिले उनमें भी मसला आया है। गंदम की पकी गंदम पे अगर बारिश हो जाए और उस बीज को सीड बना लिया जाए तो उसकी जर्मिनेशन, उसके लिए आसान हल है कि उस पे हमेशा उसको पॉइज़न करके ट्रीटमेंट करके सीड का लगाया जाए। यानी आसान लफ्ज़ों में पहले उसको जहर लगा दिए ताकि वो उसकी जर्मिनेशन बेहतर हो जाए। कोई अगर वो डूस ना मार पाए, कोई और प्रॉब्लम आए ना, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर जर्मिनेशन की, उसके साथ ही ट्रीटमेंट किया, जिससे रिजल्ट बाकियों से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, आपको और जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे नहीं आया, उसकी वजह भी हम आपको दिखाते अच्छा, हैं। ये बताएं, इससे जहर लगाने से पहले क्या एडवाइस करते हैं कि उसको धूप लगानी चाहिए 1-2 दिन के लिए? छाँव में बैठ के, वैसा तो बेहतर है कि मिनिमम 24 घंटे पहले, इमरजेंसी में आप 3-4 घंटे पहले भी उसको आप लगा सकते हो। उसको छाँव तक में बैठ के अच्छी तरह उससे आप मिला लें और मिलाने के बाद उसको सुखाएँ, थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए ज़हर, उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे, और बेहतर है कि 24 घंटे पहले अगर किया जाए तो उसका ज़्यादा असर होता है। अच्छा, अब मोस्टली लोगों ने लगा ली, अब आगे की क्या आप बताना चाह रहे हैं कि आगे क्या एहतियात की जाए? अब जिनकी नहीं हुई उसके 2-3 तरीके लोग जैसे बता रहे हैं कि नंबर 1 तरीका तो उसमें ये है कि आप बीज को पहले से कम से कम 48 घंटे फुसा लें, उसको गर्म ठंडा कर लें पानी के अंदर अच्छी तरह, और उसके बाद उसका छिड़काव करके देखें जिस पैचेज़ में नहीं आया, सिर्फ उन पैच में। ये एक तरीका हमारे गाँव में किया, हम आपको दिखाएँगे। उन्होंने प्लांटेशन यूज़ किया, उन्होंने प्लांटर मशीन के ज़रिए लगाया बाद में, उन एरियाज़ में जहाँ पे नहीं हुई। उसका रिज़ल्ट अभी हमने नहीं चेक किया, उसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर वो भी आपसे शेयर कर देंगे। चलें, चलते हैं जी, मज़ीद आगे फसल देखते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, ये एक फसल हम दिखा रहे हैं आपको सैंपल के तौर पे, जहाँ जर्मिनेशन ठीक नहीं हुई। ये देखें, ये जर्मिनेशन तो आपको ठीक लग रही है, तकरीबन ये 7-8 फुट की जर्मिनेशन बिल्कुल सही जा रही है। आगे देखें, बिल्कुल जर्मिनेशन नहीं है। देखें तो एक तो किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, दूसरा ये दोबारा क्या तरीक़ाकार कर रहे हैं इसकी जर्मिनेशन लेने का, ये ज़रा पूछते हैं। जी इम्तियाज़ साहब, राणा साहब। ये हमारे विलेजर है, उन्होंने वही मसला किया कि इन्होंने इसको जो है थोड़ा सा ठंडे मौसम में लगाया, जिसकी वजह से, और बीज जो इन्होंने जो स्टोर किया था, मेजर गलती ये थी कि वो बारिश वाला बीज था, उसको अच्छी तरह धूप नहीं लगवाई, ना ही इन्होंने सीड ट्रीटमेंट किया, तो देखिए पूरे में नहीं हुई। अब उसके लिए हमने एक नया यहाँ पे तजुर्बा उनसे करवाया कि हमने यहाँ पे प्लांटर के ज़रिए अब कोशिश की है कि वो बीज उससे शायद ज़मीन में से निकल आए, वो उन्होंने बीज भी चेंज किया है, लेकिन उससे भी अभी तक के रिज़ल्ट जो है इतने नुमाया नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि 7-8 दिन के बाद ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये वाली बात है, फिर भी मैक्सिमम ये कह रहा 60-70% से ज़्यादा ऊपर ये नहीं जाएगा। बड़ा नुकसान क्या होगा, पानी का। जो फसल पहले लगी है उसको जो है ना पानी ज़्यादा चाहिए होता है, उसका पानी 21 दिन के बाद हमें लगा देना चाहिए। और दूसरी जो अभी लगाई है, अगर हम उसको अब लगाते हैं तो वो भी ज़ाया होने का खदशा है, और अगर इसको नहीं लगाते तो ये भी जो है अपने जो है झाड़ नहीं बना पाएगी, इसलिए ये मसले हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप टाइम का इंतज़ार करें और सीड ट्रीटमेंट के ऊपर खुद तवज्जो रखें ताकि सीड ट्रीटमेंट आपका ठीक हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो गंदम की बिजाई होती है वो तो वतर में होती है, पानी लाजमी होता है। अब यहाँ प्लांटेशन में ये क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया? और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पानी बिल्कुल, इसमें नमी नहीं नज़र आ रही। ये खुश्क वतर में लगाते हैं, अच्छा, उसमें कपछटी नहीं करते, खुश्क वतर में लगाते हैं। 1 इंच या आधा इंच कम से कम उसके अंदर हमने इसको फुट कराया है, मतलब कि 1 इंच के अंदर वो जो नमी पड़ी होगी उसमें उसी बीज से की कोशिश उगाई करके होगी। लगा के उसको हमने लगाया। लेकिन ये तजुर्बा अब हमने यहाँ पे पहली दफ़ा करके देखा कि उससे क्या असर पड़ता है। नहीं तो आसान तरीका वही है कि आप
अगर थोड़ा एरिया में तो आप 5-6 किलो पीस, 7 किलो पीस उसको आप 2 दिन पहले आप उसको अच्छी तरह उसको पानी में भिगो लें और उसके बाद 2 दिन बाद आप उसको छिड़काव करें, ताकि और बीज वही रखें जो पहले रखा था, ताकि उसकी जर्मिनेशन हो। लेकिन ये देखें, हम देखेंगे कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। अच्छा, कितने फ़ीसद चांस हैं निकलने की अभी, और क्या देख रहे हैं, तो पौधे निकले हैं या कुछ ये? निकले हैं, लेकिन ये 50-50% अभी हालात लग रहे हैं। चलें व्यूअर्स, आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कितनी इसकी काश्त जो दोबारा की गई है प्लांटेशन के तहत, कितने पौधे निकले हैं, कितने परसेंटेज ग्रोथ हुई है। वो फसल थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और प्लांटर के तहत दोबारा लगाई गई है। बिल्कुल उसके साथ वाला एकड़ ये देखें, माशाल्लाह कितना हरियाला, कितना खूबसूरत और फुल ग्रोथ। किसी भी जगह पे आपको कोई पैचेस खाली नज़र नहीं आएंगे। इसकी क्या वजूहत हैं, ये भी ज़रा जानते हैं राना इम्तियाज़ साहब से। जी रान साहब, माशाल्लाह जी, आपको दिल खुश हो गया है ये जगह देख के आपकी गंदम का। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी ग्रोथ है। तो ज़रा रीज़न शायद वही पुरानी आपने जो बताई है वही है। आपने क्या कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा यहाँ हुआ पे है? सर एक चीज़ बता दूँ, एक जो खाद है, हमारे किसान पहले पानी में डालना पसंद करते हैं, जबकि डीएपी अगर आपको डालनी है तो आपको बिजाई के टाइम ही डालनी चाहिए। क्योंकि देखिए, डीएपी पानी में दी हुई ज़मीन में जाके फ़ौरन पौधे को मुयस्सर नहीं होती, उसे 18 से 20 दिन चाहिए इस्तेमाल में आने में। अगर आपने पहले पानी में डालेंगे, और अब ये झाड़ का स्टेज है इसके ऊपर, इसको झाड़ चाहिए, इसको डीएपी चाहिए, फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, लोग अब डाल रहे हैं, वो 18 दिन बाद मुयस्सर होगी। दरमियान फसल जो है आपकी येलो पीली का शिकार हो जाएगी, फास्फोरस यूरिया की कमी है। हमेशा अगर डीएपी डालें ज़मीन के वक्त डालें, जैसे हमने एक पूरी ज़मीन के वक्त डाली, उसके बाद देख लें कि इसकी ग्रोथ सही होने लगी। अब हम पहले पानी पे हमने इसको यूरिया और जिंक दिया है, इसके बाद जो है इसकी बुनियादी ज़रूरत जो है अब नाइट्रोजन की पूरी होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम दिखाएंगे, जब ये झाड़ बनाना शुरू है। आप देख लें कि माशाल्लाह इसके झाड़ बन रहे हैं, शगुफ़े निकलना शुरू हो गए। ये देखिए छोटे छोटे ये शगुफ़े बनना, इसके स्टार्टिंग का काम हो गया। अब इसको खाद की, फास्फोरस की इंतहाई ज़रूरत है, और यूरिया की। हमारे किसान 21 दिन तक से कुछ खुराक नहीं देते और पहले पानी पे ज़्यादा से शुरू करते हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा फसल में कमज़ोरी और ये फसल में जो पलाहट नज़र आता है। अब पलाहट नज़र नहीं है कि हालांकि इसको पानी लग चुका है, आप देख रहे बतर है, नॉर्मली स्ट्रेस लेती है पानी का, लेकिन अगर खाद अगर प्रॉपर डाली हुई है तो इतना स्ट्रेस ये नहीं लेगी आपकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी और ये और फसल और वो फसल ही बता दूँ, एक ही दिन की लगी हुई, सेम डे में, वो सुबह है और ये शाम में। जी विवास, आपने देखा कि गंदम में क्या मसाइल आ रहे हैं उगाई के अंदर। आपको सारा एक्सपर्ट बंदे का हमने पूरा इंटरव्यू आपको दिखाया। आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो मेहरबानी करके अपना नुकसान ना किया करें, किसी एक्सपर्ट बंदे से, किसी तजर्बेकार बंदे से मशवरा लेकर फिर उसकी बिजाई करें। और कोई मसला मसाइल है तो किसी से उसका हल पूछ लिया करें, क्योंकि महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है काश्तकारी के अंदर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मददगार साबित शामिल हो।